एक औरत मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाज़िर हुई। अर्ज़ करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वो गुनाह क्या है? कहा, या रसूल अल्लाह, मुझसे ज़िनाकारी हो गई है। मुझसे ये बहुत बुरा काम हो गया है। मैं चाहती हूँ कि मेरा दामन पाक हो जाए, अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे। और या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस गुनाह की वजह से आज मैं हमल से हूँ और मेरे पेट में बच्चा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ से अपने चेहरे को घुमा लिया और सरकार दूसरी तरफ अपने चेहरे को करके बैठ गए। फिर इस औरत ने कहा, या रसूल अल्लाह, कोई रास्ता बताएं ताकि जो मेरे दामन पर धब्बा लगा है वो साफ़ हो जाए, अल्लाह मुझे माफ़ फरमा दे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि तुम तौबा और इस्तग़फ़ार करो। तो उस औरत ने फिर जवाब दिया, या रसूल अल्लाह, कोई ऐसा काम बताइए कि जिसकी वजह से मेरा दामन बिल्कुल साफ़ हो जाए, अल्लाह मुझे बिल्कुल माफ़ कर दे, मैं बेहतर हो जाऊं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे पेट में बच्चा है, अभी इसका जन्म होने दो, अभी इसे दुनिया के अंदर आने दो। जब इसकी विलादत हो जाएगी उसके बाद तुम्हें सज़ा सुनाई जाएगी। लिहाजा ये औरत अपने घर चली जाती है। काफ़ी दिनों के बाद जब काफ़ी दिन गुजर गए तो इसके घर के अंदर एक बच्चे ने जन्म लिया। जब बच्चे की विलादत हो गई तो इस औरत को अपना वादा याद आया और फिर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला व आलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गई। कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने जो वादा किया था वादे के मुताबिक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरे घर में उस बच्चे ने जन्म ले लिया है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब मुझे ऐसी सज़ा सुनाई जाए जिसकी वजह से अल्लाह पाक मुझसे राज़ी हो जाए और मेरे गुनाह को माफ़ कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाज़रीन इकराम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़ैसला बहुत ही बेहतर फ़ैसला हुआ करता था। हमेशा याद रखें, मेरे सरकार जो फ़ैसला फ़रमाते थे बहुत बेहतर हुआ करते थे। और आज अगर हम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरह फ़ैसला लोगों के दरमियान करने लगें तो दुनिया के अंदर अमन और अमान नज़र आए। नाज़रीन इकराम, मेरे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से इरशाद फरमाया कि अभी हम आपको सज़ा नहीं सुना सकते, क्योंकि अभी इस बच्चे को आपका दूध पीना है। लिहाजा जब दूध पीकर ये बच्चा फारिग हो जाए, यानी जब तक बच्चा दूध पिए आपका, चाहे वो 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल या 2 साल, जो भी मिक़दार है, जब तक बच्चा आपका दूध पिए, इसको दूध पिलाओ। उसके बाद हम आपको वो सज़ा सुनाएंगे जिसकी वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको माफ़ फरमा देगा। नाज़रीन इकराम, वो औरत फिर से अपने घर चली जाती है। काफ़ी दिनों के बाद वो औरत फिर से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और जो इस बार ये औरत हाज़िर हुई थी, अंदाज़ कुछ अलग थे। अंदाज़ ये थे कि इस बार जो बच्चा साथ में आया था उसके हाथ में रोटी का टुकड़ा था। और रीज़न ये था रोटी के टुकड़े का कि अगर सरकार कहेंगे कि अभी बच्चे की उम्र कम है, अभी दूध पी रहा है, तो मैं सरकार से कहूँगी, सरकार देखो, इसके हाथ में रोटी का टुकड़ा है और ये रोटी का टुकड़ा खा रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। नाज़रीन इकराम, मेरे सरकार से जब उसने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, मुझे वो सज़ा सुनाई जाए ताकि अल्लाह पाक मुझे माफ़ फरमा दे, तो मैं बिरादरान मिल्लत इस्लामिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वही सज़ा सुनाई कि जो ज़िना करने वाले को दी जाती थी। लिहाजा एक गड्ढा खोद करके उसको गड्ढे में उतारा गया और उसके ऊपर पत्थर मारे गए। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया, एक सहाबी खड़े थे वहीं करीब, उनके कपड़ों पर खून की एक छींट आ गई, थोड़ी सी खून की छींट आ गई, तो उन्होंने औरत के बारे में कोई गलत शब्द कहना चाहा। तो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे सहाबी, इस औरत को गलत ना कहो, बल्कि इसने अल्लाह की बारगाह में ऐसी तौबा की है, ऐसी तौबा की है कि इसके सारे गुनाहों के लिए वो तौबा काफ़ी है, इसके सारे गुनाहों के लिए वो तौबा काफ़ी है। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे कहना ये चाहता हूँ कि अगर कोई गलती आपसे हो जाए तो आप डरा ना करें, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हाज़िर होकर अल्लाह से माफ़ी तलब करें, अल्लाह तुम्हें ज़रूर माफ़ फरमाएगा। देखिए, एक सहाबी थे, उनका नाम था हज़रत अबू लुबाबा। ये बड़ी प्यारी हदीस पाक है। हज़रत अबू लुबाबा से एक गलती जब हो गई ना, तो वो सरकार की बारगाह में हाज़िर नहीं हुए, बल्कि अपने आप को मस्जिद नबवी में लेकर के गए और मस्जिद नबवी में जो सुतून था, उस सुतून से अपने आप को बांध दिया।
सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ़ लेके आए, मामला देखा तो कहा, अबू लुबाबा ये क्या मामला है, आपने अपने आप को ये मस्जिद नबवी के सुतून से क्यों बांध रखा है। तो सहाबी ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मुझसे एक गलती हो गई है, मैं चाहता हूँ कि जब तक अल्लाह पाक मुझे माफ़ नहीं फरमाएगा मैं इसी तरह से इस सुतून से बंधा रहूँगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बरादरानी मिल्लत इस्लामिया, जब खाने का वक्त होता तो हज़रत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बेटी आती और अपने बाबा जान के हाथ खोलती और खाना खिला कर के चली जाया करती थी। और जब नमाज का वक्त होता तब भी उनके हाथों को खोला जाता, वो नमाज अदा करते, फिर से उनको बांध दिया जाता। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक या 2 दिन नहीं बल्कि ये मुसलसल 6 दिन तक चलता रहा और मामला यहाँ तक पहुँचा कि कमज़ोरी की वजह से हज़रत अबू लुबाबा सुनने से बेजार हो गए। यानी अब आवाज़, जो सुनने की आवाज़ आया करती थी, वो भी जा चुकी थी। लिहाजा जब 6 दिन मुकम्मल हो गए तो सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लेके आए और कहा, अबू लुबाबा अल्लाह ने तुम्हारी तौबा को कबूल कर लिया है, अल्लाह पाक ने तुम्हें माफ़ कर दिया है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया तमाम सहाबा से कि इसने ऐसी तौबा की है कि इसकी तौबा तमाम उम्मत के लिए काफ़ी है, तमाम उम्मत के लिए काफ़ी है, या यूँ कह लें कि तमाम गुनाहों के लिए काफ़ी है। तो अगर आज की वीडियो में जो मेरा कहने का मकसद है वो यही है कि अगर हमसे कोई गलती सरजद हो जाए तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह पाक के घर पहुँचें और हम सच्ची तौबा करें, सच्ची तौबा करें। गलतियों का मतलब ये है कि जैसे कि हमने शराब पी ली, अब शर्मिंदगी हो रही है, चोरी कर ली, ज़िनाकारी की, या झूठ बोले, किसी गरीब को सताया, तो इस तरह की अगर गलती हो जाए तो अल्लाह की बारगाह में हासिल हों और सच्चे दिल से तौबा करें कि मौला आज तो मैंने शराब पी है लेकिन आज के बाद कभी शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, और फिर सारी ज़िंदगी आप शराब को हाथ न लगाएं। इसी तरह से अगर आपने चोरी की है तो तौबा करें, मौला मुझसे आज तो चोरी हो गई लेकिन तौबा करता हूँ, सारी ज़िंदगी गुजर जाएगी मौला मगर कभी चोरी नहीं करूँगा। लेकिन याद रखें, अगर तौबा की है तो सच्ची तौबा करें, दोबारा उस काम की तरफ लौट करके ना जाएं। अगर दोबारा लौट करके जाएंगे तो ये अल्लाह ताला जल्ला शानू की सामने झूठ बोलना हुआ, एक मजाक करना हुआ, तो आप और ज़्यादा गुनाहगार बन जाएंगे। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, सच्ची तौबा करें, क्योंकि अल्लाह ताला कुरान करीम में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, अल्लाह ताला तौबा करने वाले को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाता है। और मेरे आका फरमाते हैं कि जो सच्ची तौबा कर लेता है अल्लाह पाक कल क़यामत के दिन उसे जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो अगर आपसे कोई गलती हो गई है तो अल्लाह की बारगाह में सच्ची तौबा करें, अल्लाह पाक तुम्हें ज़रूर माफ़ फरमाएगा। और आपसे पुरखुलूस गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त, अहबाब, रिश्तेदार में शेयर करें ताकि ये पैगाम जो मैंने आप तक पहुंचाया है आपके तमाम दोस्तों तक पहुंच जाए। अगर आपका कोई दोस्त बुरे कामों में मुब्तला है तो शायद के खुदा करे कि उसके दिल पर मेरी बात लग जाए और अल्लाह की ज़ात पे भरोसा रखें, हो सकता है अल्लाह पाक इस वीडियो के ज़रिए से किसी बंदे की तौबा को कबूल कर ले और उसे तौबा की तौफ़ीक अता फ़रमाए। लिहाजा वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें। मैं इंशाअल्लाह बिहम्दि ताला इस तरह की वीडियो आपकी खिदमत में हमेशा पेश करता रहूँगा। जब तक के लिए आपसे अलविदा कहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।